This is our next lecture of analytical number theory and we are going to discuss about perfect let's say positive integer n ले लेते हैं और इसको हम perfect number बोलेंगे अगर is equals to 2n के equal आ जाए. This n will be our perfect number. For example, हम n की वैल्यू 6 ले लेते हैं तो सिग्मा n यहाँ पर क्या है, सिग्मा n जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमें n के जितने भी प्रॉपर डिवाइजर्स हैं उनका सम करना होता है. तो हम फाइंड करेंगे कि 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन, 2 and 3 और इन पॉजिटिव डिवाइजर्स का अगर हम सम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 6 और इसका सम हो जाएगा 12. ठीक है, 5 6 and 6 + 6 12. अब 12 को मैं अगर 2 इन n की फॉर्म में लिखना है, मतलब जो जिस नंबर का आप सिग्मा n निकाल रहे हो वो होना चाहिए और इसमें 2 मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे ये 2 × 6 की फॉर्म में लिखा जा सकता है और हम सिग्मा, तो 6 विल बी अ परफेक्ट नंबर. नाउ अब हम थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 6 से. लेट्स से वी आर टेकिंग, अगर मैं 496 को स्प्लिट करके देखूं या फैक्टराइज, इसको इसके फैक्टर्स निकालूं, so this will be 2 2 4s are 8 2 8s are 16, then again 2 2 4, फिर से 2 हो जाएगा, 2 6 are 12 62 and 31. लास्ट will be लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 31 के फॉर्म में और इसका निकालना है हमें सिग्मा. तो sigma of 2 to the power 4 into 31, we can write it. Then we know that this sigma function is multiplicative. I have already discussed about this function. You will get the link in description. So ये function हमारा multiplicative होता है, so we can write it as 2 to the power. This will be 30, sigma of 31. Now this sigma function of p to the power k is equals to p to the power k plus 1, एक power add on हो जाती है और this will be by p minus 1. So I can write sigma of 2 to the power 4 as 2 to the 5 minus 1 and 2 minus 1 of 31 हो जाएगा हमारा 31 प्लस में 1, क्योंकि जब भी प्राइम नंबर्स हैं तो सिंपली आप उसमें 1 और ऐड कर दो, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स होते हैं. लाइक मैं 30 तो इसके डिवाइजर्स 2 ही होंगे, एक 31 होगा एक 1 होगा और सिग्मा 31 की वैल्यू क्या होती है, जितने भी इसके डिवाइजर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो. तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 31, दिस विल बी 32. नाउ आवर जॉब इज टू फाइंड if we can write this sigma n as 2n. तो यहाँ पर n क्या है हमारा 496, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, you can write it as 2 into 496 और यही हमारा sigma 496 होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहते हैं, this 496 is the perfect number. I hope definition is clear. Now let's move to its properties. Next theorem is theorem number 1. 2 to the power k minus 1 is prime और यहाँ पे जो k की वैल्यू k greater than 1, then 2 to the power k minus 1 times 2 to the power k minus 1 is a perfect number. ये चीज हमें प्रूव करनी है. थ्योरम कहती है कि अगर 2 to the power k minus 1 कोई प्राइम नंबर है then ये एक परफेक्ट नंबर होगा. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. तो प्रूफ के लिए हमने एक प्राइम p ले लिया और उसकी फॉर्म है 2 to the power k minus 1. सो दिस इज अ प्राइम नंबर और हम लेट करते हैं कि n जो है ये एक n नंबर हमारा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो कि हमें एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो इस फॉर्म में लिखा जा सके और k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है. तो अगर मैं k की वैल्यू 3 ले लूं और 2 to the power 3 minus 1 कर दें, so this will be 8 minus 1 which is a prime number. तो कुछ इस टाइप से हमें एक प्राइम नंबर लेट करना है जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और हमने लेट कर लिया कि n जो है वो इसके इक्वल है, सो दैट मैं इसको प्रूव कर सकूं कि एक परफेक्ट नंबर होगा. दिखाना है कि ये n क्या है, परफेक्ट नंबर है जो इसके इक्वल है. तो हमने लिया सिग्मा n इज इक्वल्स टू, तो ये भी हो जाएगा सिग्मा ऑफ 2k minus 1 टाइम्स 2k minus 1.
इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी सिग्मा ऑफ 2k माइनस 1, और ये हमारा p के इक्वल होगा क्योंकि ये गिवन है प्रूफ में या थ्योरम की स्टेटमेंट में, ये हमें गिवन है. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट इट एज p. सो वी नो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम जैसे अगर हम लिखते हैं ना सिग्मा m इंटू n, तो हम इसको सिग्मा m इंटू सिग्मा n तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो, को प्राइम हो. अभी हमने डेफिनेशन लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये तब हम अलग अलग लिख सकते हैं जब ये आपस में को प्राइम हो. वैसे भी GCD 1 ही देगा, दिस इज टाइम्स. ओके, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं 2 to the power k minus 1 इंटू में सिग्मा ऑफ p. सो वी नो सिग्मा ऑफ p इज p. अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है इसका रीजन, और ये हमारे पास हो जाएगा 2k minus 1. ओके सॉरी, ये 2 to the power k minus 1 था, यहाँ पर आ जाएगा पावर k minus 1. इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये हो जाएगा 2 to the power k minus 1, और इधर ये इसको यहाँ से हटा देंगे. यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा 2k plus 1 का 2k minus 1. सो अभी हमने देखा सिग्मा p to the power k इस टाइप की फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, पावर में k प्लस. सो ये हो जाएगा 2 to the power k minus 1 था, तो पावर हो जाएगी k plus 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 और 2 minus 1. सो वी कैन राइट इट एज 2 to the power k minus 1 इंटू में p plus 1. जैसे अभी हम एग्जाम्पल मैंने लिया था ना 496 आई गेस, यस, तो उसमें भी हमने ये सेम चीज की थी. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स p plus 1 है ना, ये 2 to the power k minus 1 था. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 k minus 1. आप पावर ऐड करोगे तो ये 2 to the power k हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power k minus 1, एंड दिस हमारा n के इक्वल है. हमें ये फॉर्म जो है वो 2 इंटू समथिंग फॉर्म में चाहिए थी, और यहाँ पर जो हमारी p की वैल्यू है वो क्या है, 2 to the power k minus 1 है, तो इसमें +1 कर देंगे. जैसे यहाँ पर p plus 1 k की वैल्यू निकालूंगी तो इधर +1 हो जाएगा, +1 और इधर +1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास बचा सिर्फ 2 to the power k. यहाँ से हमें मिला ये 2 to the power k. अब हमने 2 to the power k को हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 to the power k minus 1. जब आप इसके बेस सेम है, पावर को ऐड करोगे तो ये वापस से 2 to the power k बन जाएगा. तो वही हमने इसको ऐसे स्प्लिट करके लिखा हुआ है और इसको एज इट इज लिखा हुआ है. अब ऐसा स्प्लिट करने का रीजन यही था सो दैट मैं इसको n ले सकूं, और हमने इसको प्रूव कर दिया 2n. तो यहाँ पे सिग्मा n किसके इक्वल आ गया, 2n के, और हम इस वैल्यू को बोल सकते हैं दैट दिस इज अ परफेक्ट नंबर. यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था. आवर नेक्स्ट थ्योरम इज इफ, और यहाँ पे मेंशन है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज अ प्राइम. सो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर a to the power k minus 1 कोई प्राइम नंबर है, देन a की वैल्यू 2 होगी और k कोई प्राइम वैल्यू होगी. जैसे कि अभी हमने लास्ट थ्योरम में डिस्कस किया, मैं k की वैल्यू 3 लेट कर लेती हूँ. ये एक एग्जाम्पल, अभी हम थ्योरम की प्रूफ को देखेंगे, और a की वैल्यू को 2 लेट कर लेती हूँ. सो दिस विल बी 2 to the power 3 minus 1, 8 minus 1 which is 7, and 7 is a prime number. ठीक है, तो कुछ जो रिजल्ट है वो बताया गया है कि a की वैल्यू क्या होगी 2, और जो आप k की वैल्यू ले रहे हो वो कोई प्राइम नंबर होगा अगर आप a to the power k को कोई प्राइम बोलते हो. तो यहाँ से अगर आपको कोई एक प्राइम नंबर इस फॉर्म का लेट करना है तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मुझे a की वैल्यू तो 2 लेनी है और यहाँ पे k नंबर कोई प्राइम ही लेना है. लेट्स से मैं यहाँ पे पावर 5 ले लेती हूँ और उसमें -1 कर देती हूँ. ठीक है, तो अब इसकी प्रूफ पर आ जाते हैं. प्रूफ, सो इसके लिए हमने a to the power k -1 ले लिया. इसको हम किस तरीके से -1 टाइम्स a -1
plus a to the power k minus 2 and so on till last a to the power 0 and 1. आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो. जब आप a को मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट में, आपको ऐसी फॉर्म मिलेगी a टू द पावर k देन a टू द पावर k माइनस 1 प्लस a टू द पावर k माइनस 2 और यही सारी टर्म्स फिर आपको से स्टार्ट होकर a टू द पावर k माइनस 2 डॉट 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 माइनस a माइनस 1. सो यू विल ऑब्जर्व कि जो मिड टर्म्स होंगी सारी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पर a टू द पावर k माइनस 1 जो यहाँ पर हमने एक्सपेंड करके लिखा है. नाउ फ्रॉम दी थ्योरम भी लिख a की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी. अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो ब्रैकेट है इसकी बात करूं तो a टू द पावर k माइनस 1 प्लस a टू द पावर k बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है वो a प्लस 1 से तो ग्रेटर होगी. ऐसा भी बोल सकते हो कि ये 2 या 2 से ग्रेटर होगी क्योंकि लीस्ट वैल्यू तो ये 1 रख सकता है तो ये 2 या 2 से ग्रेटर होगी. सो बाय द हाइपोथेसिस वी नो दैट दिस a टू द पावर k माइनस 1 दिस इज अ प्राइम. ओके, अगर ये नंबर प्राइम है तो आप इसको, अगर ये 2 है तो फिर ये प्राइम होगा नहीं. तो यहां से हमें ये पता चलता है दैट ये a माइनस 1 शुड बी इक्वल. ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. देन इनमें से एक नंबर तो हमारा 1 के इक्वल होगा. प्राइम हमें हमेशा p इंटू 1 की फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो ये वाला जो ब्रैकेट ग्रेटर है हम इसको 1 नहीं कह सकते. अब इस ब्रैकेट की बात करें तो ये हम कह सकते हैं दैट a this should be is equals to 1 in order to say a to the power k minus 1 is a prime. तो यहां से हमें पता चलता है कि a की वैल्यू, तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कि a की वैल्यू 2 होगी वो हमने प्रूव कर दिया. नाउ सेकेंड पार्ट इज टू प्रूव दैट k इज प्राइम. सो आई एम टेकिंग k इज इक्वल्स टू r इंटू t. ये हमारा सेकेंड पार्ट है एंड आई एम सेइंग दैट r एंड t बोथ विल बी ग्रेटर देन 1. मैं इसका बिल्कुल अपोजिट लेके चलती हूँ. हमें प्राइम प्रूव करना है ना, तो मैंने k को कंपोजिट नंबर ले लिया और मैं ये कह रही हूँ कि 2 नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है और दोनों में से एक भी नंबर 1 नहीं है. 1 हो जाता है देन वो प्राइम हो जाएगा. इसीलिए हमने ये कंडीशन मेंशन करी. नाउ a टू द पावर k माइनस 1 वैल्यू पुट कर देंगे r t माइनस 1. आई कैन एज a टू द पावर r this whole bracket minus 1. Again I can, this is t. Again I can factorize it. या एक्सपेंशन लिख सकते हैं a to the power r minus 1. Then a to the power r t minus 1 plus a power r t minus 2 and last will be a to the power r plus 1. अब हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो यहां पर ये जो फैक्टर है, ईच फैक्टर ऑन द राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a टू द पावर k माइनस 1 इज प्राइम नंबर. सो यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई और हमने माना था कि ये कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट k विल बी अ प्राइम नंबर. हमने क्या करा है, इसी को 2 फैक्टर्स की फॉर्म में दिखा दिया और जिसमें से एक ही हमारा हो गया a टू द पावर r माइनस 1 और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है. एंड ये प्राइम की वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइड हम इसको बोल रहे हैं कि ये प्राइम है और ये इस तरफ हम इसको बोल रहे हैं कि हम इसको 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें से एक भी नंबर प्राइम नहीं. तो यहाँ पे आ जाती है कॉन्ट्रडिक्शन और यहाँ से हम कह सकते हैं दैट k इज अ प्राइम नंबर. आई होप दोनों थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो गई है, डेफिनेशन क्लियर है. यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.